इस बार अब क्या वोट नहीं देंगे, चाहे कोई नेता आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई सांसद आ जाए, हम वोट नहीं देंगे। और यही सब लोगों का कहना पूरे गांव का। सुन लो, सबसे सुना वोट दोगे? अरे वोट कौन से देंगे? एक हफ्ता में रात को पौनी देना आवे वहाँ वोट देंगे हम। बोलो अम्मा, वोट दोगे? वोट दोगे? नहीं। वोट किसी भाई की कोई नहीं देगा। वोट देगा भाई, वोट नहीं देगा। सुन लिया, पूरी पब्लिक बोल रही है वोट नहीं देंगे। और ये गांव के लोग हैं, कोई वैसे नहीं है किराए के या वैसे। भैया यहाँ ना आ रहा कोई भी, जो भी कुछ करे हुआ चौहान साहब को है। हाँ। और न तो श्री दत्त आयो है, और जो ये हुआ आयो कोई बैठो ही तो हमने जानते ही ना। अच्छा। और हमारी सड़क बिजली जो भी कुछ करो तो चौहान साहब ने करो। हमारी पेंशन ने बनवाई और ये ने हमारा गैल कुछ नहीं करा। और वोट लेने को आएंगे मांगने। तो इस बार जवाब क्या है आपका? हमका ससुरन को वोट देंगे। अब हम क्यों देंगे? इसकी हम बात कर रहे थे 1978 के आसपास जो स्कूल था, जहां यहाँ के बड़े बुजुर्ग पढ़े थे, ये स्कूल है। इसकी बाउंड्री है और आप देखिए, यह स्कूल की सिर्फ बाउंड्री है। यहां पे स्कूल कहीं आपको दिखाई दे रहा हो तो आप बताइएगा। और ऐसे में क्वेश्चन खड़ा होता है डीडीए के ऊपर, यहाँ के क्षेत्र विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर और उस प्रशासनिक अमले के ऊपर जो यहाँ पे नाकामी दिखाते हैं काम को ना करके। ये देखिए, यह करीब जो स्कूल का एरिया है, यह 8 बीघे के आसपास है। और आप सोचिए, यहाँ पे अच्छा खासा अगर यह चाहें, यहाँ के नेता चाहें तो काया पलट सकते हैं इस एरिया की। यहाँ पे इतने यानी 8 बीघे जमीन में 12वीं तक का स्कूल किसी भी मीडियम को आप खोलिए, बहुत बड़े लेवल पे खुल सकता है। और इस आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो इनकी विधानसभा है, जो इनका सांसद क्षेत्र है, वो सभी यहाँ पे अपने बच्चे भेज सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा मिलेंगी, घर के नजदीक मिलेंगी। मगर हालात आपके सामने है। सिर्फ ये बाउंड्री है 1978 के आसपास जो हुई थी, आज क्या है, किस कंडीशन में है, यह दिखाता है आपको कि कितने नेता इस चीज के लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए कितना उनके अंदर प्रेम है और कितना वो काम करना चाहते हैं। इस समय हम खड़े हैं गढ़ी मेंढू गांव में, और ये पुराना गढ़ी मेंढू गांव है। करीब 250 से 300 साल पुराना एक गांव है। और हालात आप देखिए, यह चौपाल है, यह उन लोगों का गुस्सा है जो इस गांव में रहते हैं। यह सभी युवा हैं, अपना काम धंधा छोड़ के ये हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। इनकी बात हम आपको सुनाएंगे, मगर इनका जो कहना है वो साफ कहना है, मोदी और योगी के नाम पे राजनीति बंद करिए। कब तक उनके नाम पे आप खाएंगे? 10 साल हो गए पहले यहां से विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा जी, कहते हैं इस गांव को हम जानते ही नहीं। अजय महावर यहां पे 60 लाख का झंडा लगाने आते हैं, बैंड बाजा बम पटाखों से उसको ऐसा दिखाते हैं मानो इस जमुना पार की तस्वीर ही बदल देंगे। यहां से सांसद मनोज तिवारी, उनको भी करीब 8 साल हो गए इस एरिया में। वो भी यहाँ पे जब ही आए थे जब यहाँ झंडा लगा था। और हालत कैसी है, लोगों का गुस्सा कैसा है, नाराजगी कैसी है, उनको सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, मीटर है कि नहीं, पानी इनको मिलता है कि नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, लोग किस हालत में रह रहे हैं, बच्चे इनके बीमार हो तो ये कहां जाएं? इन सभी सवालों का जवाब ये खुद देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामे भाटी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत कौन सा गांव पड़ता है ये पुराना गांव मेंढू गढ़ी। और यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ना तो पानी की है जी, ना रोड की, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। युग जी सर्वे कर दिए, 2 साल पहले सर्वे हुए, ना कहीं ना तक पानी की, ना कहीं ना मीटर की है जी। सगले प्लॉट ढंडार हुए पड़े, जब कोई रहने को तैयार तो जब लाइट हो। लाइट क्यों नहीं है? लाइट देते नहीं है? लाइट आप लोगों का मतलब यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता? जो कनेक्शन नहीं होता जी, पुराने मीटर लगे हुए हैं, 2-4 के वे लगे हुए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। नया मीटर कोई नहीं दे रहा। ऐसा कोई है कि जो इसका मीटर अप्लाई हुआ हो और मीटर लगना रहो? सब ऐसे बताओ किसके है जी? हमारा मीटर काट ले गए हैं। हम 50 बार यमुना विहार हुआए हैं, कहते वहाँ नहीं लगेगा, गढ़ी मांडू में नहीं लगेगा। जबकि हमने फिर थोड़ी सी लाइट ली है, उसका जुर्माना भी भर दिया है। हाँ,
फिर भी वो नहीं सुनते ही नहीं है कोई साहब, कहते आपका वहाँ मीटर नहीं। कटा तो आपने बिल नहीं भरा था क्या? बिल हमने नहीं भर पाया था, गांव गए थे, ताला लगा हुआ था, हमारा काट के ले गए, उस दिन से नहीं लगा था। अब हम बहुत 3 साल हो गए परेशान होते होते। 3 साल हो गए हाँ हैं। 3 साल हो गए, वहाँ दौड़ते दौड़ते फेंक देते हैं कागज के नहीं लगेगा, जाओ वहाँ का काम नहीं होगा। ना बिलाते नहीं अपना वैसे फोन पे दें आधी बेर है जी, उन्हें लोग बाग कैसे जांच करें? नेताजी सुनते नहीं है कोई यहाँ नेता आता कोई है? नहीं सुनता। मेरा 2020 में मीटर लगा हुआ था, मेरा मीटर 5400 रुपए पे काट दिया था। 5400 रुपए मैंने बैंक के थ्रू चेक के द्वारा मैंने चेक भरा था, जो उसकी पेनल्टी थी वो भरा। उसके बाद में मेरी ये जो है मीटर की आरओ काट के दी थी, उसके बाद में मेरा मीटर नहीं लगा। 3 साल हो गए और नालियां भर रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बालक बीमार हो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सांसद कौन है यहाँ का? मनोज तिवारी, विधायक विधायक मजे मावर अजय महावर, यानी गुरजीत कौर आपके यहाँ के निगम पार्षद थे। जी। यानी तीनों ही जो टॉप नेता हैं, टॉप नीचे से नेता लेकर हैं। ऊपर तक सभी बीजेपी के हैं। हमारे इस गांव में काम नहीं हो रहा। बाकी आप मदनपुर खादर में चल जाओ, सारे स्थल बने हुए हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं और बारात घर बना हुआ है, सारी सड़कें बनी हुई है, मीटर लग रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं। जो बांग्लादेशी पाकिस्तान से आए जमुना पे, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग गया, उनके लिए मीटर लगाए जा रहे हैं। इसी गांव में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपके पास में ही चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है। मनोज तिवारी ने यहाँ पे बहुत जोर शोर से विधायक के साथ यहाँ पे बहुत पैसा लगाया है, कह रहे थे, बड़े बड़े झंडे लगाए हैं। वो झंडे से कोई फायदा नहीं हुआ आपको यहाँ लगाने का? बड़ा बनाया था उन्होंने, क्या बनाया तो साहब सिंह चौहान ने बनाया था, उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। यहाँ पे झंडा गाड़ने से, झंडे होने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जब वो आए थे तो यहाँ बहुत बम पटाखे फोड़े गए थे, बहुत उससे- ऐसा दिखाया गया था कि मतलब इस गांव की काया पलट जाएगी। कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हो गाँव को। कुछ नहीं हुआ। समाधि पार्क तो काफी टाइम के साहब सिंह चौहान के टाइम के बना हुआ है। तो उससे बाद में वो है ही कितना छोटा सा पार्क, उसमें आते हो कितना 500 आदमी आ नहीं पाते उसमें। उसे अगर दिखाना चाहते हो तो उसे बड़ा दिखा दो। और गांव की समस्या देखो, आओ तो सही, दिखाओ तो सही क्या काम किया। हमें पूछो ना हम कैसा टाइम काटते हैं यहाँ पे। कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी की, ना मीटर की, ना सड़क की। गांव की स्थिति देखो ना आप। आप कह रहे थे कि यहाँ पे विधायक जी, नेताजी आते नहीं है, उनके लोग आते हैं, सिर्फ वही बम पटाखे फोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, ये गांव है हमारा गढ़ी मेंढू। ये अंग्रेजों के टाइम का गांव है जी। हमारे दादा परदादा यहीं से जा चुके हैं, वो बसा के इस गांव को जा चुके हैं और अब हम रह रहे हैं यहाँ से। विधायक जी जब यहाँ आए तो बड़ी रिक्वेस्ट करी, सड़क पे कुर्सियां बिछवाई और बड़े हाथ पैर जोड़े कि भाई अब की बार मेरे को लाओ और फिर चौहान साहब को हम बुला के दिखाएंगे, आपको याद नहीं आएंगे। इतने काम इस गांव में करा देंगे कि आप चौहान साहब को याद ही नहीं करोगे। और सर ये जो काम हुए हैं थोड़े बहुत जो भी करवा के गए, चौहान साहब ही करवा के गए हैं। आज तक हमारे जो ये है अपना क्या नाम है इनका, महावर जी, अजय महावर जी है, इन्होंने आज तक मेरे ख्याल से शायद धन्यवाद तो करने आए दिखे धर्मशाला में, जीतने के बाद धन्यवाद करने आए हैं। उसके बाद तो आज तक तो 3.5 पौने 4 साल होने को जा रहे हैं, आज तक तो इस गांव में उनके दर्शन नहीं हुए हैं। और जब कह रहे थे कि हम नाली भी बनवा देंगे, सड़कें भी बनवाएंगे, आपके मीटर भी लगवाएंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी उसको भी हल कराएंगे, एक बार ला के तो देखो हमें। अब लाने का ये नतीजा है कि वो अब यहाँ जागते भी नहीं आगे। जो लगे मीटर हैं उन पे 2-4 हजार रुपए का बिल हो जाओ ना, और काट के ले जा जी वो। अब मीटर नहीं होंगे तो लोग चोरी करेंगे, चोरी पे वो जुर्माना भुगतते हैं, उनको फर्रे आ जाते हैं बन के 1,80,000 60,000 वन चढ़ाई 60 रुपए की। क्या कहते हैं विधायक जी यहाँ के निगम पार्षद, क्या कहते हैं? अरे यहाँ के कुछ ना कहते, ये कह रहे हैं हम यहाँ 1 रुपए नहीं लगेगा हमारा। क्यों? जब वोट लेना आते हैं, जब कहते हैं कि हमारे कॉलर पकड़ के काम करा लेना। हमें एक गांव मिला है काम करने के लिए, सब में डलना पे यहाँ इतने काम कर देंगे हम। ठीक है, समाधि में भी एक बार झंडा लगा जी, वो पैसे खाने के लिए लगे थे, वो जो भी है। ठीक है, उसके बाद आज 26 जनवरी भी झंडा नहीं लगाया, लगा ही नहीं है। ठीक है ना, KRS उसकी भी, समाधि की भी कुछ नहीं है। झंडा लटकाने के और अब हम वोट भी नहीं जाने, अब वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे अब की बार किसी को भी। 3-4 सबसे ज्यादा हमने वोट दी, वो शुक्रिया अदा करने आए थे अजय महावर जी कि आपने मुझे सबसे पहले लीड आपने दी यहाँ से। पहले हमारे यहीं से पोलिंग जो खुलती है, पहले हमारे यहीं से खुलती है, तो मैंने इतना अच्छा मजबूत दे दिया, उसके बाद ही खत्म है, वो आए नहीं दोबारा।
वोट क्यों नहीं देंगे, कोई नहीं, कारण क्यों- इसके अलावा? क्यों दे रहे हैं हम वोट? वोट हमारा हक है, हम दे ना दे, जो हमारे लिए मरेगा हम उसे वोट देंगे। जरा कैमरा पिछली दिशा में घुमा लो, इसमें गरीब बच्चों के मतलब जो जिसका बजट नहीं है, शादीशुदा सब करते थे, ठीक है, कि देता पैसा। अब 50,000 में 2 लाख में टेंट करो, हाउस करो, इसमें जंगल खड़ा हो गया, ठीक, कौन जिम्मेदार है इसका? वन विभाग वाले या डीडीए वाले? अरे इसमें कुछ बनाओ तो सही, इसकी सफाई करो। गांव वाले अगर इसमें शादी ब्याह कर ले तो डीडीए वाले बोलते हैं या वैसे आके बोलते हैं, विधायक बोलते हैं भाई ये दीवार किसने कर ली, किसने तोड़ दी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वोट हमारी है, हम नहीं देंगे, साफ बात है। हम किसी को वोट नहीं देंगे। नाली सफा नहीं होती, मीटर कट रहा तो मीटर नहीं लगेगा, कहीं तो फॉल्ट हो गया कंप्लेंट डालेंगे जी, तार टूटा पड़ा, कोई पशु मर जाए, कोई गाय मर जाए, बिजली वाले नहीं सुनते, नाली पे घास जमी पड़ी है। पता ये तरीका है। 10-10 बार कंप्लेंट डालने के बाद में बिजली वाले आते हैं। वो घरेलू मीटर का अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग है, स्ट्रीट लाइट का, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो अभी ये रोड बना है इसके अंदर बीचों बीच इतना बड़ा हॉल हो गया, उसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए तो उसे पता नहीं चला, इतना गहरा हॉल है। तो सिर्फ इसी गांव की हालत है या दिल्ली अरे में और भी? हालत इसी गांव की है, आज से नहीं, हम पैदा हो गए, हमारी 35 साल की उम्र होगी यहाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। एक चौहान साहब थे ऐसे जिनने रिजल्ट भी लिया और उन्हें हम अपना माई बाप भी समझे, और वो हमारे लिए सुने भी है। कभी भी कोई भी जाके खड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा बुजुर्ग सबकी सुनते थे। यहाँ सब मतलब ही है, कोई नहीं वोट के लिए तो करेंगे, हाँ जी हाँ जी, अब लगा दिए कर्मचारी, लगा दिए 2-4 दिन को, फिर उसके बाद वोट का नंबर आ जाएगा, वोट लेके अपने घर ऑफिस में बैठेंगे, एसी की हवा खाएंगे, ताजा ताजा छुट्टी। ना यहाँ कोई डॉक्टर की फैसिलिटी, ना यहाँ कोई नाली की फैसिलिटी, मच्छर इतने हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई दवा छिड़कने वाला नहीं आता। ऐसा थोड़ी होता है। वोट हम काइया नहीं देंगे, हमारे मुंह पे विधायक आ जाओ हम उससे कह देंगे अपनी मेहनत का कर रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। ये झंडा लगा था जी, 60 लाख रुपए में एक झंडा लगा है जी। बताओ एक झंडे में कितने पैसे लग जाएंगे बता दो, ये बजट कहाँ गए वो पैसे सारे? ऐसा कोई गांव आसपास का और भी है क्या जिसमें मतलब तरक्की ना हो रही है, काम धंधा ना हो हम रहा तो हमारा ही दिख रहा है जी, बस तरक्की है ही ना। एक यही गांव दिख रहा है जी, अकेला, जब तो बड़े बड़े वादे करके आते हैं जी। है? इसी के साथ में लगा हुआ सोनिया विहार है, हाँ जी, वहाँ पे जो विधायक हैं, क्या है उनका, मोहन सिंह बिष्ट, हाँ बिष्ट जी, वो भी अपने यमुना कैंप इस एरिया में, जमुना खाता में जो गांव आ रहे हैं उनका काम करवा रहे हैं। सारे करवा रहे हैं, जाकर देख लो 10-12 झंडे लग रखे हैं रोड पे। अभी जाकर खादर गांव है वहाँ जो क्राउन नगर विधानसभा के अंदर, जिसका ये बीएसएस वाले या विधायक साहब है या जो भी मतलब अधिकारी जो हवाला देते हैं कि भाई हम जो कानून नोटिफिकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट का एक कि ओजोन की वजह से हम बिजली के मीटर नहीं देंगे, जबकि वो उस नोटिफिकेशन में ये है कि कोई बीएसएस जो है कोई नई लाइन नहीं बिछाएगी, उसमें कनेक्शन के मनाही नहीं है कि बिजली कनेक्शन नहीं दोगे आप लोगों को। लेकिन वहाँ क्राउन नगर विधानसभा में मिल रहे हैं, मेरे पास मीटर भी है। विधायक जी से बात हुई थी कि भाई आप मेरे को 1 मीटर ला के दिखा दो कहीं भी दिल्ली के अंदर अगर लग रहा है उस नोटिफिकेशन के बाद, तो मैं मीटर में लगवा के दिखाऊंगा। आज 2 साल हो गए और मैं सब उनको बिल दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपने दिखाया उनको? सब उनके वहाँ ऑफिस में जाके मैंने सबमिट किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी का जो है ना बूथ स्तर का कार्य करता हूँ, कि आज मैं पार्टी को छोड़ने में मजबूर हूँ इसलिए कि मेरे गांव में विकास नहीं हो रहा था, मेरी राजनीति बेकार है। यहाँ जैसे कि और भी चीजें समस्या आ रही हैं, तो क्या यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है, यहाँ बिल नहीं आता, या यहाँ पे और कोई दिक्कत और सर बिल वगैरह सब आते हैं, पर जो ये मोदी जी ने जो ये 1731 जो कॉलोनी पास करी थी, इसमें भी हमारा 1371वां नंबर है, और वो सारा होने के बावजूद भी फिर भी कोई विकास नहीं होता। हम विधायक जी के पास कई बार गए, उनसे कहा कहे कर देंगे, कुछ नहीं करते, ना निगम पार्षद करता ना कोई। अब के हम वोट किसी को देंगे नहीं। और ओजोन में जितने भी, कोई एक ही कॉलोनी थोड़ी है, सोनिया विहार भी ओजोन में आता है और ये खजूरी भी ओजोन में आता है, हमारा नया गांव भी ओजोन में आता है, वहाँ मीटर लगते हैं, यहाँ मीटर नहीं लगते। ये गांव पुराना कितना है? ये कम से कम 200-300 साल पुराना गांव है जी। तो क्या ये कब्जे की जमीन है? नहीं सर, हमारी दादा लाई अपनी जमीन है। और सर ये जमीन जो है हमारे खेत एक बार हुए, हमारी गांव एक बार नहीं हुआ हमारा, ना गांव कभी एक बार होता। ये तो हमारे खेत एक बार हुए, उसी के उसमें ये कह देते हैं एक बार हो गया, ये बदले में दे दिया, जबकि हमने खरीदी हुई है, वहाँ हमारे पास रजिस्ट्री है वहाँ की। तो अभी जो आपके पास इसकी रजिस्ट्री सब है? सब है, हमने खरीदी हुई है सर। और इसके बाद जैसे बात आती है, हमारी बुजुर्ग कितनी उम्र है, जैसे इसके साथ और बात आती है कि यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं देते हैं क्योंकि ये कॉलोनी पास नहीं है, पास है कॉलोनी है। सर 1731 जो कॉलोनी पास करी है उसमें हमारा एक 1371 नंबर है हमारा, उसके कागज। हाँ इसका यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और ना यहाँ कोई आ रहे, यहाँ कुछ नहीं देखते, कोई मर रहा कोई जी रहा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ।
या देखो हाँ पैसे नु कहते हैं हम तो वह गाँव में भी न जानते। पेंसिल है 3-3 महीनों में आ रही है, गली इनको कोई रहा नहीं हो रहा, पानी है वे घर में भर रहे हैं, उल्टे घर में भर रहे हैं पानी। बता कैसे गुजारे होंगे बीरबानीन के राजमीन के। अम्मा जी हम भी जानते हैं यहाँ तो भैया न खाना आ रहा है का जो बैठे हैं ना। इलाका है आपका, ये वोट बैंक तो है, यहाँ से वोट भी पड़ते हैं। वोट भी पड़े, मगर ये कौन कहता है आपको कि यहाँ पे क्या नाम है वोट नहीं देने हैं, या यहाँ पे अब ये इलाका हमारे बीच में नहीं आता? वोट लेना तो हमें है, शिवदत्त नहीं कही ही की पहले। हम तो वह गाँव में भी न जानते कहो बस रो। ये सीधा शर्मा ने बोला था। हाँ वोट नहीं देंगे अब हम यहाँ से। और फिर वोट गई, वोट किसी नहीं देंगे, ये हमारी मर्जी है। हम जो हमारे लिए मरेगा हम उसके लिए खड़े हैं। अगर वोट से पहले, क्योंकि अभी 1 महीने करीब आसपास टाइम है जी, उससे पहले अगर इन्होंने थोड़ी बहुत समस्या का हल कर दिया तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, वोट देंगे फिर? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टुकड़ा घेर दिया और इसके लालच में आगे, ऐसा कुछ नहीं है। करके दिखाओ, मीटर खोल लो सबसे पहले तो। मतलब इस बार आप लोगों का टोटल बहिष्कार। हाँ सब लोग काम सब करो, लोगों अगली बार सोचेंगे। हाँ सब लोगों का ये डिसीजन है, एक योजना हम वोट नहीं देंगे, एक योजना हम वोट नहीं देंगे। हमारे लिए कुछ करो, मीटर खोलो, जो मीटर जिसके उखाड़ लिए ठीक है, वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके लिए मीटर दिया जाए, ठीक है। उस पर जो भुगतान है उसकी छूट करी जाएगी। नहीं है गुंजाइश, कहाँ से भरेगा? दूध बेचते हैं, जंगलों में तनमन खेती बाड़ी कर ले रहे, वो जंगल एक बार हो गए। हमने भी जैसे बात की थी इस पे, जब हमारे पास इसकी मैसेज आए तो नेताओं का कहना तो ये है कि यहाँ पे क्या नाम है कब्जा है, चोरी होती है। नेता क्या नहीं कहते, नेता सब कुछ कहते हैं, करते भी तो कुछ नहीं है। नेता तो कहते ही कहते, मतलब वो सिखाते भी आप ही लोगों को, मीटर काट देते तो आप लोग चोरी करोगे अपने बिजली पानी के लिए। तो नहीं, बच्चों को मच्छरों में डुबा दे, बिल्कुल सही बात है। बीमार हो जाएंगे, विधायक पैसे दे जाएगा, विधायक इलाज करा देगा, कराना हमें पड़ेगा। सीधी बात है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है ये रोड बनाई जा, नाली साफ हो गए, इसमें कार्यालय हो गए, ठीक है, उसके बारे में आगे सोचेंगे। आपने जो कब्जे का कहा, ये हमारा गांव जो है, मतलब हमारे पास जो ना 1800 के, हम नहीं कह रहे ये, मतलब कि आपके पास जो सोर्स है, नेताजी कहते हैं। हाँ नेताजी जो कहते हैं, वो नेताजी से ये पूछना कि आप जहाँ पे आज यमुना विहार में बैठे हो जिन कोठियों में, वो किसके पूर्वजों की थी? हमारे पूर्वजों ने जो दिल्ली बसाई, आज हम अनलीगल हो गए। जो झुग्गी झोपड़ी डाल के लोग बैठे हैं रोडों पे, बीच रोडों पे बैठे हैं, उनको जो सरकारें जो है वोट बैंक है, कुछ भी है, जो भी है, उन्हें आज पक्के फ्लैट मकान दे रहे हैं, मोदी जी ने भी दिए उन्हें। हम अनलीगल। कुछ दूरी पे ही यहाँ पे एक जगह है जी, जो कैंप है, शरणार्थी कैंप है, पाकिस्तान से जो आए हैं, वहाँ बिजली है, वहाँ बिजली उनके लिए ट्रांसफर लगाए जा रहे हैं, और विधायक जी हर महीने वहाँ पे जाके उनको राशन वगैरह सब मुहैया कराते हैं। हर महीने जाते हैं, उनकी हर महीने विजिट होते हैं, हम भी देखते हैं, न्यूज के माध्यम से पता चलता है हमें। ठीक है जी, आप हम तो मतलब कि अब हमारी 37 साल उम्र हो गई है। आपने कभी, आप भी अगर यहीं से हैं तो आपने नोटिस किया होगा, वजीराबाद जब क्रॉस करते हैं तिमारपुर की साइड, वहाँ कभी पहले कोई झुग्गी नहीं थी, आज वहाँ झुग्गियां हैं, लोगों के मीटर हैं, वो जोन में है। अक्षरधाम वो जोन में है, ये आज बना है। कॉमनवेल्थ विलेज गेम आज 2010 में बने, वो सारे वो जोन में। यमुना बैंक, शास्त्री पार्क डिपो, सारा वो जोन में है। तो मतलब सरकार जो करे तो सारे नियम कायदे कानून सब मतलब उनके लिए है, आम जनता है उसके लिए कानून है, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो फिर ये मोदी और योगी के नाम पे आएंगे तो वोट देंगे आप? नहीं देंगे अब की बार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग तो यही करते हैं, काम करेंगे नहीं। ना जब बात आएगी तो फिर मोदी और योगी को सामने कर देंगे। अब की बार ना पार्टी, ना समाज, ना व्यक्ति, सिर्फ हमारी जो निजी जो जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जो मूलभूत सुविधाएं हमें वो चाहिए, बात खत्म। अगर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती हम वोट क्यों दें? लोकतंत्र का पावन पर्व है ना, किस लिए दे रहे हैं? अगर सब चीज अफसरशाही नहीं करनी है तो फिर ये लोग, देश के अंदर चुनाव व्यवस्था क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई ना कि अफसर तो बैठा है इसी रूम में बैठा है, उसे क्या पता है कि जमीन पे क्या आके कहता है, उसने तो एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, बात खत्म जी, ये काम नहीं होगा। जो चुनाव व्यवस्था इसलिए देश में रखी गई कि जाके जनता को जाके देखे, नेता देखेगा पब्लिकली, वहाँ मतलब प्रैक्टिकली वहाँ वो चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब ये जो अब नेता लोग जो बताते हैं कि अपना कि जी ये अनलीगल है, लोग कब्जा करके बैठे हैं, ऐसा सर 1992-93 अवार्ड है, खसरा नंबर 77 है, लेकिन इन्होंने क्या डीडीए की मिस्टेक है, उन्होंने जो 277 का टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 77 नंबर को जो उन्होंने अवार्ड कर दिया है। अब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए जो है, कहते हैं ना कि होता है कि लैंड माफिया होता है, उस तरह से कब्जा करना चाह रही है डीडीए यहाँ पे। उसका किसी ने आज तक मुआवजा नहीं उठाया। ये कहते हैं कि जिनको तो पहले ही जो सेटल कर रखा है उधर नए गांव में, अगर सेटल कर रखा है 1961 में प्लॉट कटे हैं, हमें 62 में मिले हैं, वो पैसे दिए हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने। उसके बाद फिर 92-93 में उनको 30 साल बाद फिर दोबारा क्यों हमें मुआवजा दे रहे हैं?
अगर ये जमीन हमने पहले चली गई थी डीडीए की थी तो 30 साल 32 साल बाद उन्हें फिर क्यों दोबारा मुआवजा दे रहे हैं किसानों को? नहीं, यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता ना कि अगर आप लोग यहाँ पे जैसे सेटलमेंट हो गया, पैसा मिल गया आप लोग को मुआवजा, तो फिर यहाँ पे कब्जा क्यों नहीं लिया डीडीए ने? खायो किसने है? मैं आपको खतौनी दिखा दूंगा। खतौनी में साफ साफ डीडीए कहता है आरटीआई के के माध्यम से उन्होंने निकाली है, जिसमें से वो 82.6 बीघे का हमारा ये सारा इंटायर एरिया है, जिसमें से उन्होंने 11 बीघे पे कब्जा लिया, बाकी 70 बीघे पे आज भी गांव मौजूद है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है डीडीए ने रिटर्न में वहां दे रखी है सब चीजें हैं। ये कोई मतलब वो बरगलाने वाली बात नहीं है कि जो वर्बली जो कुछ भी बोल दो जी। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है। अगर आप कहेंगे मैं सब चीज दिखा दूंगा, मेरे पास सारे पेपर सारे इसके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इसके। अब आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पहले हमारे जो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक झुग्गी झोपड़ी जो रोड पे बैठा है, आगे अगर उसे भी आप उसको हटाओगे तब तक जब तक नहीं हटेगा उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी। ऐसे में आप लोगों का डिसीजन क्या होगा? सबसे पहले चीज यही है, डिसीजन हमारा यही है, हम वोट नहीं देंगे। इस बार आप लोगों ने ठान लिया? हाँ बिल्कुल ठान रखी है। यानी पुराना और नया पहले रोड करवा दो, नाली सफा करवा दो, ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात उसके बाद में मीटर खुलवा दो। वोट हम जब देंगे वो भी अगली बार में सोचेंगे। हाँ। काम होने के बाद अब कस्बे वादे और वादे नीचे नेता काम चाहिए पहले। हर सरकार बेवकूफ न बना सके। ये जो नेता बन रहे, विधायक बन रही है, हम लोगों में सही है, हमसे है ये। हम इनसे ना, ये हमसे है। और इस बात को ये जानते हैं कि अगर गांव में काम होगा तो आपके वोट मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा भी एक कहानिया जिसने अपने खाते से ये करवा दिया, इतना भी अन्य आज तक किसी ने मिट्टी सार की भी न गिरवाई। ग्रहण करार होता ना तो अब तक बहुत कम ऊपर उठ जाता। आप लोग चौहान साहब की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप को जो आज के विधायक अजय महावर जी तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष है। हाँ जी। अजय महावर एक मिनट, चौहान साहब को इतना बच्चा भी जाना है। ये भी बता देगा चौहान साहब के बारे में। इनको कौन जानता है? कभी आए हैं गाँव में? कभी आए हैं? के अजय महावर है, ये मनोज तिवारी है, ठीक है। हाँ, बन के आए मनोज तिवारी सांसद, हीरो भाई, हीरो जैसे फिल्म में हीरो, ऐसे कुछ करेगा जिंदगी में, ठीक है। कुछ नहीं करा, नया कोई मतलब। हमारी वोट है, हम अपने हकदार है, अपने हक है, हम खड्डे में गिरा कहीं भी रखे, हम नहीं देंगे। सांसद जी ने चौहान पट्टी, आपकी नॉलेज में होगा, चौहान पट्टी गाँव गोद लिया था। आप कभी आप जाके देखना उसका क्या उद्धार किया है। सिर्फ उसका नारियल ही फूटा, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं हुआ। उसी में चौहान पट्टी पे जो आपने देखा होगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बस टर्मिनल है, उसका बोर्ड जो है जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। तो जो अपनी पार्टी की जो विचारधारा के जो उनके जो जिन्होंने पार्टी खड़ी करी, जो उनके नाम के प्रति इतने उदासीन अगर नेता हैं, तो फिर पब्लिक आम जनता से आप क्या उम्मीद रखेंगे इनसे कि उनके लिए काम करेंगे? मतलब ये तो क्लियर है इस बार कि आप लोग वोट नहीं देंगे, पहले काम चाहिए। बस नाम पार्टी को वोट देंगे, नाम समाज के आदमी को वोट देंगे। कभी हमें पार्टी के नाम पे, कभी हमें समाज के नाम पे, हर बार जो है हमें बरगलाया जाता है। कोई और पार्टी आएगी वो वादा कर दो, फिर आप कोई नहीं। इस बार मतलब ठान ले गाँव ने। हाँ, मुख्यमंत्री साहब हमारे गाँव में होके विजिट करके गए हैं। सांसद जी आए थे, झंडा लहरा के वहीं से वहीं, बाहर से बाहर ही बाहर चले गए। नेताजी आते हैं यहाँ पे? भैया यहाँ ना आ रहा कोई भी, जो भी कुछ करे हुआ चौहान साहब को है। हाँ। और न तो श्री दत्त आयो है, और जो ही हुआ आयो कोई बैठो ही तो हमने जानते ही ना। अच्छा। और हमारी सड़क, बिजली, जो भी कुछ करो तो चौहान साहब ने करो। हमारी पेंशन ने बनवाई, और ये ने हमारा गैल कुछ नहीं करा। और वोट लेने को आएंगे मांगने। तो इस बार जवाब क्या है आपका? हमका ससुरन को वोट देंगे। अब हम क्यों देंगे? हमारे क्या लगे? करारा जवाब ये हुआ, हम क्यों देंगे? हमें बहका जा और जहाँ तो हम कहें, हम तो उन पर जानते भी ना। लाइन में लग जाओ पीछे।